होंडा की साधारण शुरुआत से लेकर वैश्विक ऑटोमोटिव दिग्गज बनने तक की यात्रा नवाचार, दृढ़ता और लचीलेपन की एक प्रेरक कहानी है। कंपनी के संस्थापक सोइचिरो होंडा के बारे में एक प्रेरक कहानी इस प्रकार है। सोइचिरो होंडा का जन्म 1906 में जापान में हुआ था। वे एक छोटे से गांव में पले बड़े, जहां उनका परिवार साइकिल मरम्मत की दुकान चलाता था। बचपन से ही सोइचिरो को मशीनों और मैकेनिक्स से लगाव था। हालांकि उनकी शुरुआती महत्वाकांक्षाएं पूरी करना आसान नहीं था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने एक कार कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। अपने जुनून का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने अपनी खुद की छोटी सी मरम्मत की दुकान शुरू की। होंडा को बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्होंने अपनी खुद की मोटर चालित साइकिल विकसित करने का फैसला किया। उस समय जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संघर्ष कर रहा था और कई लोग कार खरीदने में असमर्थ थे। होंडा ने इसे परिवहन का एक किफ़ायती तरीका बनाने के अवसर के रूप में देखा। वित्तीय कठिनाइयों और संसाधनों की कमी का सामना करने सहित कई असफलताओं और संघर्षों के बावजूद होंडा के दृढ़ संकल्प ने उन्हें सफलता दिलाई। 1908 में होंडा मोटर कंपनी की आधिकारिक तौर पर स्थापना की गई। कंपनी ने छोटी मोटरसाइकिलों के उत्पादन के साथ शुरुआत की। हालांकि होंडा की यात्रा असफलताओं से भरी थी। एक विनाशकारी भूकंप में उनका कारखाना नष्ट हो गया और कई लोगों को उनके पुनर्निर्माण की क्षमता पर संदेह था। लेकिन होंडा ने कभी हार नहीं मानी। होंडा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 1958 में होंडा सुपर क्यूब की रिलीज के साथ आई। यह एक क्रांतिकारी डिजाइन था जिसने मोटरसाइकिल को आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। सुपर क्यूब दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला वाहन बन गया, जिसने ऑटोमोटिव उद्योग में होंडा की वैश्विक ताकत के रूप में स्थिति को मजबूत किया। होंडा को अपने प्रतिद्वंद्वियों से अलग करने वाली बात उसकी नवाचार करने और बॉक्स के बाहर सोचने की क्षमता थी। उन्होंने सिर्फ उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, उन्होंने समस्याओं को हल करने, मूल्य प्रदान करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। होंडा की कहानी असफलताओं से रहित नहीं थी। 1906 में उन्हें एक बड़ा झटका लगा जब निवेशकों ने उन्हें अपनी कंपनी से बाहर कर दिया। हालांकि उन्होंने इस असफलता को खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। होंडा पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आया और अपनी कंपनी को फिर से स्थापित करने के बाद उसने इसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियों में से एक बना दिया। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में उसका लचीलापन हमें एक मूल्यवान सबक सिखाता है। असफलता अंत नहीं है, बल्कि बड़ी सफलता की ओर एक कदम है। दृढ़ता, रचनात्मकता और गलतियों से सीखना असफलताओं को अवसरों में बदलने की कुंजी है। होंडा की कंपनी अब मोटरसाइकिल से लेकर कार, हवाई जहाज और रोबोट तक के वाहनों के साथ नवाचार, गुणवत्ता और विश्वसनीयता का प्रतीक है। उनकी कंपनी की संस्कृति सम्मान, रचनात्मकता और सुधार की निरंतर खोज के मूल्यों में गहराई से निहित है। सोइचिरो होंडा का जीवन हमें याद दिलाता है कि जुनून, कड़ी मेहनत और असफलता के बावजूद भी आगे बढ़ते रहने का साहस असाधारण सफलता की ओर ले जा सकता है। उत्कृष्टता की उनकी अथक खोज और बाधाओं को अवसरों में बदलने की उनकी क्षमता ने होंडा ब्रांड को आज जैसा बनाया है। उनकी कहानी उद्यमियों, सपने देखने वालों और हर जगह के इनोवेटर्स को अपने विचारों पर विश्वास करने, सीखते रहने और कभी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करती है।